हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। और इससे पहले की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप जाइए वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखिए, फिर आप इस 2.1 प्रश्नावली को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं समझते हैं तो इसमें से आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर आप इस प्रश्नावली को कीजिए। इस प्रश्नावली का जो नाम है वो है बहुपद। प्रश्नावली का नाम क्या है? बहुपद। तो आज हम बहुपद प्रश्नावली की जो 2.1 प्रश्नावली है वो हम करने वाले हैं। क्लास 9th की जो बहुपद प्रश्नावली है उसकी 2.1 चैप्टर आज हम करने वाले। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें बताना है कि जो ये चर दे रखे, जो ये बहुपद दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो यदि चर के आधार पर बहुपद की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिस बहुपद में एक चर होता है उसे हम कहते हैं एक चर में बहुपद। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। और बहुपद ध्यान रखना, बहुपद कब बनते हैं? जब 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 चर की घात पूर्ण संख्या हो तब बहुपद बनते हैं। ध्यान रखना, जब हमें जो बीजीय व्यंजक दे रखा है उसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या मिलते हैं? हमें बहुपद मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे हमें जो चर दे रखा है वो x चर दे रखा है, और जो x चर दे रखा है इसकी घात कितनी है? 2 है। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। तो बताइए, जो चर दे रखा है उसकी सभी घातें कितनी हैं? पूर्ण संख्या ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल एक ही चर x दिखाई दे रहा है और इसकी जितनी भी घातें हैं वो सभी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? एक चर में बहुपद है। तो इसका आंसर क्या है? यह है एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक्स चर की सभी घातें पूर्ण संख्या है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है y² प्लस √2। तो बताइए, यहाँ पे चर कौन सा दिखाई दे रहा है? y चर दिखाई दे रहा है, और y की घात क्या है? 2 है। तो बताइए ये क्या है? एक चर में बहुपद है या नहीं है? तो ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर दिखाई दे रहा है और चर की जो घात है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि y चर की सभी घातें पूर्ण संख्या है। ये हमारे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे जो √t दिया है इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना, √t को हम लिख सकते हैं t की घात 1/2। ध्यान रखना, जब अंडर रूट लगा होता है तो उसकी घात कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ t की घात कितनी है? 1/2। और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। यदि
चर की घात एक परिमेय संख्या है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया। यहाँ जो टी दे रखा है इसकी घात तो एक है, लेकिन जो यहाँ टी दे रखा है, ये जो पद दे रखा है, इस पद में जो टी की घात है वो 1/2 है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो हम कह देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि y चर की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है y + 2/y। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए जब a/b होता है तो इसकी घात यानी मैं 1 करता हूं और इसकी घात क्या करता हूं 1। जब मुझे इसे ऊपर लेकर के जाना है, यहाँ इसके गुणा में लेकर के जाना है, तो ये जो घात है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, a की घात 1 गुणा a की घात माइनस b की घात -1। जब हम इसे बट्टे से ऊपर लेकर के जाते हैं तो इसके ऊपर जो घात होती है वो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ये 8वीं में आपने बढ़िया तरीके से समझा था। तो यहाँ पे जो y है, जो हमें y दे रखा है 2/y, तो इसे अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 गुणा y की घात -1, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है 1। अगर मैं इसे गुणा में लेकर के जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बताइए ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि y चर की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पे सॉरी मैंने y चर लिख दिया है, यहाँ पे t चर है ना। कौन सा चर है, t चर है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने चर दे रखे हैं, 3 चर दे रखे हैं। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर दे रखे हैं। ये आंसर था हमारे 5 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें इसमें देखना है, पहले तो जो बहुपद दिए है उसमें x की स्क्वायर देखना है, फिर x की स्क्वायर का हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है। जो x की स्क्वायर है उसका गुणांक बताना है, केवल और केवल हमें x की स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखिए पहला प्रश्न हमें दे रखा है 2 + x की स्क्वायर + x। तो यहाँ पे हमें जो x की स्क्वायर दिख रहा है इसके साथ में कोई भी संख्या गुणा में नहीं है, तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, 1 गुणा x की स्क्वायर कर सकते हैं। तो बताइए x की स्क्वायर का गुणांक क्या है, जो संख्यात्मक मान होता है वही क्या होता है, इसका गुणांक होता है। जो चर के साथ में संख्यात्मक गुणांक होता है वही क्या, संख्यात्मक मान होता है वही इसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे x की स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, क्योंकि कोई भी गुणांक नहीं है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहां हम लिख देंगे x की स्क्वायर का गुणांक 1 है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए,
दो नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो यहाँ पे जो एक्स की स्क्वायर दे रखा है इसके साथ क्या लगा है माइनस। यदि मैं -1 का गुणा एक्स की स्क्वायर में करूंगा तो क्या बनेगा -x की स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्स की स्क्वायर है इसका गुणांक क्या है -1। तो हम लिख देंगे एक्स की स्क्वायर का गुणांक -1 है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में एक्स की स्क्वायर के साथ क्या दिया है पाई/2। पाई/2 इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी कि गुणा का चिन्ह है। तो एक्स की स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, एक्स की स्क्वायर का गुणांक आया है पाई/2। इस पाई/2 का क्या हुआ है एक्स की स्क्वायर में गुणा हुआ है। तो यहाँ जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है पाई/2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स की स्क्वायर का गुणांक क्या है पाई/2। तो एक्स की स्क्वायर का गुणांक पाई/2 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें √2x-1। यहाँ पे हमें देखिए एक्स की स्क्वायर नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना है। देखिए यदि हमें एक्स की स्क्वायर नहीं दे रखा है तो हमें एक्स की स्क्वायर का गुणा करना है 0 से। यदि मैं एक्स की स्क्वायर का 0 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ बताइए इस बहुपद में एक्स की स्क्वायर का गुणांक क्या है 0 है ना। अगर नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना है 0 करना है ना। ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें बहुपद इसमें एक्स की स्क्वायर है ही नहीं, ऐसे आंसर नहीं लिख सकते। हमें क्या करना है जिसमें एक्स की स्क्वायर नहीं दे रखा है उसमें हमें क्या करना है एक्स की स्क्वायर का गुणांक 0 करना है, तभी तो ये 0 आया है ना। एक्स की स्क्वायर है नहीं तो मतलब क्या है 0 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम एक्स की स्क्वायर का गुणांक 0 है। ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें ऐसा बहुपद लेना है जिसमें चर की घात क्या हो 35 हो। तो इसका उत्तर क्या है, एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 उदाहरण 1 लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है चर की घात कितनी करनी है 35 करनी है और एक द्विपदी बहुपद लेना है। तो यहाँ पे ये कैसा बहुपद है द्विपदी बहुपद है और चर की घात कितनी है 35 है। और दूसरा उदाहरण हमें क्या लेना है जिसमें चर की घात कितनी हो 100 हो। तो मैंने चर ले लिया x और इसकी घात कितनी कर दी 100। और ये हमें एक पदी लेना है, ये क्या है एक पदी। तो ये 2 उदाहरण लेने थे, यही था 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें क्या करना है ये जो बहुपद दे रखे हैं इनमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है कि प्रत्येक बहुपद की घात है कितनी। तो सबसे पहले देखिए जो बहुपद की घात होती है बहुपद की घात तो जो भी हमें चर दे रखा है चर की अधिकतम घात होगी, जो भी चर की अधिकतम घात होगी अधिकतम घात वही क्या होगी उस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे चर क्या दे रखा है x चर दे रखा है और इसकी जो x चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे घात कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है घात 2, यहाँ पे कितनी है 3। तो अधिकतम घात कितनी है x की अधिकतम घात 3 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी 3 होगी। तो हमारा उत्तर क्या है, यहाँ बहुपद की घात 3 है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 4y की घात 2। तो यहाँ पे चर क्या है y है और इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो इस बहुपद की घात भी क्या होगी 2। तो यहाँ क्या है बहुपद की घात 2 है। यहाँ देखिए 5t - √7।
तो t के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो कितनी है, 1 है। और यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारी जो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो हम लिख देंगे बहुपद की घात 1 है। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3। यदि मैं 3 इंटू एक्स की घात 0 करूंगा तो x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। 3 गुणा 1 वापिस कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 0 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई चर नहीं है, मैंने एक x चर ले लिया, इसकी घात 0 कर दी। यदि किसी भी चर की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये हमने 8वीं क्लास में सीखा था। यदि किसी भी चर की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे मैं चर की घात कितनी लूंगा, 0 लूंगा। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 0 होगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो हमें बहुपद दे रखा है 3, इसकी घात कितनी है, बहुपद की घात 0 है। ये आंसर था 4 नंबर क्वेश्चन का। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अभी इसके बाद में हम करेंगे 2.2 प्रश्नावली। तो 2.1 प्रश्नावली बहुत आसान प्रश्नावली थी, और इसके बाद में 2.2 हम करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।